नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि जागरण और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। आज हम बात करने वाले हैं खेती के एक नए और जरूरी नजरिए के बारे में, जिसका नाम है रीजनरेटिंग फार्मिंग, यानी कि पुनरुत्पादक खेती। लेकिन यहाँ बात सिर्फ अच्छी फसल हासिल करने की नहीं है, बल्कि बात है मिट्टी को वापस जिंदा करने की और पानी को बचाने की, साथ ही खेती को लंबे समय तक टिकाऊ और फायदेमंद बनाने की। जैसा कि आपको बता दें कि सॉइल हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर सुजी हरियाती हुसैन ने एक बेहद ही सोचने वाली बात कही है। द ट्रू इक्वेशन ऑफ फार्मिंग इज नो लॉन्गर एनपीके पर हेक्टेयर, इट्स बायोलॉजिकल फंक्शन प्लस कार्बन रिकवरी प्लस माइक्रोबायल एफिशिएंसी इज इक्वल टू रीजनरेटिंग यील्ड। यानी कि अब खेती का असली मतलब खाद और रासायनिक उर्वरक नहीं है, बल्कि मिट्टी की जैविक शक्ति, कार्बन की वापसी और सूक्ष्म जीवों की भूमिका है। और इस सोच को जमीनी स्तर पर उतारने का काम कर रहे हैं जाइडेक्स ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर अजय रैंका जी। तो चलिए कृषि जागरण की मंच पर स्वागत करते हैं डॉक्टर अजय रैंका जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। सर, इसी के साथ मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये जो रीजनरेटिंग फार्मिंग है, इसका मूल सिद्धांत क्या है और ये पारंपरिक खेती से किस तरीके से अलग है। देखिए, ये जो रीजनरेटिव फार्मिंग ये एक नया शब्द पिछले 10 वर्षों से उपयोग किया जा रहा है दुनिया के अंदर। तो हमारे किसान भाइयों के एक ध्यान में आ गया है और समाज के अधिकारी जो है, हमारे जो पॉलिटिकल नेता है, सबके जहन में ये आ गया है कि हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होते जा रही है, टूटते जा रही है। और इसका जो एक डायरेक्ट अनुभव जो है वो ये है कि हमारे किसान भाई पिछले 2 दशकों से ज़्यादा और ज़्यादा केमिकल खाद का उपयोग करने लग गए हैं और दवाइयों का भी उपयोग बढ़ने लग गया है। तो ये जो केमिकल का जो जिसको हम कहते हैं उपयोग है, ज़्यादा होने से हमारी उर्वरा शक्ति जिसको हम कहते हैं, हमारी पौष्टिकता, जमीन की जो एक ताकत होनी चाहिए पौधों को संभालने की, पोषण देने की, वो टूटते जा रही है। इसको कहते हैं रीजनरेटिव फार्मिंग कि इसको ठीक कैसे करना, ये क्या बदलाव लाना चाहिए, क्या प्रोसेस लाना चाहिए जिससे हम इस उर्वरा शक्ति को फिर से पुराने जैसी कर दें। इसको कहते हैं एक रीजनरेटिव फार्मिंग। और सर, इस अवधारणा को किसानों तक पहुंचाने के लिए जाइडेक्स ग्रुप जो है वो कौन-कौन से नवाचार और नई तकनीकें लेके आया है? देखो, रीजनरेटिव फार्मिंग बोले तो हमको हमारी उर्वरा शक्ति को जल्दी ठीक करना है। जो जाइडेक्स का जो एक कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर वो ये है कि हम 1 महीने के अंदर हम किसान भाइयों को अपनी उर्वरा शक्ति फिर से कैसे लाना है 1960 जैसा, ये तकनीक सिखा सकते हैं, ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। तो इसके जनरली 2 भाग हैं। पहला भाग है कि जैविक शक्ति को हमको फिर से पुनर्स्थापित करना है। तो जैविक शक्ति को पुनर्स्थापित करना है यानी उनकी आज संख्या कम हो गई है, उनकी कार्यक्षमता कम हो गई है। तो ये कैसे करेंगे? तो पहले तो मुझे उनको खाना देना पड़ेगा, दूसरा मुझे उनको पानी देना पड़ेगा, तीसरा मुझे उनके लिए हवा का प्रबंध करना पड़ेगा और चौथा मुझे उनके लिए खेतों में जगह करनी पड़ेगी। तभी उनका एक विकास होगा संख्या का और उनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी। तो ये कैसे करेंगे? तो हमने एक ज़ाइटोनिक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म का इनोवेशन किया है हमारे किसान भाइयों के लिए और इसके आधारित जैविक खाद बनाए हैं। और हमने क्या किया है, किसान भाइयों के लिए सिंपल करने के लिए इसको एक मिनी किट बना देते हैं ताकि हम अलग अलग जो जैविक खाद है इनको एक ही थैली में डाल के 1 एकड़ के लिए जितना चाहिए, जिसको हम मिनी किट कहते हैं, उतने उसमें दे देते हैं। तो जैसे हमने माइक्रोराइजा युक्त एक जैविक खाद दिया, एक एनपीके कंसोर्शिया युक्त एक खाद दिया, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट मोबिलाइजिंग के लिए जिंक युक्त खाद दिया, जिंक मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया युक्त खाद दिया। अब इसमें होता कैसा है कि हम एक गोबर का खाद लेते हैं और गोबर के खाद को एक नई तकनीक जिसको हम ज़ाइटोनिक गोथन कहते हैं उससे उसका पाचन करते हैं।
इससे होता क्या है कि जो हमारा ढेले वाला, गंदे बांस वाला, एक जिसको हम कहते हैं कि आधा कच्चा, ऐसा जो खाद है जो फैलाने में मुश्किल होता है, इसको हम 30 से 45 दिन में, ये ज़ाइटोनिक गोधन का जो घोल होता है, पानी के अंदर घोलाते हैं इसको, 2 किलो 200 लीटर, और ये 1 टन के ऊपर हम इसको छिड़क देते हैं, तो उसको वो पकड़ लेता है और फिर इसको ढक देते हैं। आप देखेंगे कि 30 से 45 दिन में आपका गोबर खाद एकदम भुरभुरा, पूर्ण पाचित और काला भूरा हो जाता है, और इसमें अब जैविक ताकत भरी हुई होती है। ये फैलाने में भी आसान है। तो अब 4-5 ट्रॉली जो हम डालते हैं उसकी जगह पे आधी ट्रॉली में एकड़ के पीछे काम हो जाता है। तो एक तो हमारा खर्चा वहां बचा। तो रीजनरेटिव फार्मिंग यानी उर्वरा शक्ति लाने के लिए ये एक भाग बहुत जरूरी है कि भाई कम खर्चे में कैसे करें। दूसरा भाग ये है कि जब इसके साथ हम ज़ाइटोनिक के ये मिनी किट मिला देते हैं, तो इसकी जो पॉलीमर टेक्नोलॉजी है ये आपकी मिट्टी को नरम और भुरभुरी कर देती है। तो आपने अब खाने को दिया और मिट्टी में आप ऐसा समझो कि करोड़ों करोड़ों अब जो खंबे छोटे 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 लगा दिए, तो मिट्टी आपकी एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे फूल जाती है। तो उससे क्या होता है कि आपका खेत अब सांस लेने लग गया, और खेतों की जो पानी को पकड़ के रखने की जो संरक्षण ताकत है वो बढ़ जाती है। तो आपने क्या किया, अच्छा खाना दिया, अच्छी हवा दे दी, अच्छा पीने के लिए दे दिया और जगह भी कर दी। तो होगा क्या कि ये जो सहायक जीव हमने डाले हैं इनकी संख्या बढ़ेगी, और जो हमारी ओरिजिनल खेत की जैविक ताकत है उसको भी बढ़ने का मौका मिलेगा। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि 15 दिन से 1 महीने के अंदर हमारी जैविक ताकत काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, और इससे हमारे को फायदा क्या होता है कि हमारी जो अंकुरण शक्ति है, हमारी जो खेत के पौधों को जिंदा रखने की जो शक्ति है पहले 30 दिन की, वो बहुत उसमें अच्छा ये उपयोग आ जाता है। तो इसे फिर हम कह सकते हैं कि ये एक रीजनरेटिव पद्धति है कि जिससे हमारी मिट्टी फिर से जिंदा हो गई, बराबर, जैविक ताकत डाल के फिर से उसको जिंदा कर जी। तो सर आपके नज़रिए में अगर देखते हैं तो छोटे और सीमांत किसान हैं हमारे देश के, क्या वो इस मॉडल को अपनाकर खेती से लाभ प्राप्त कर सकते हैं, या फिर उन्हें किस तरीके के समर्थन की जरूरत होगी? नहीं, देखो इसके अंदर तो बहुत सिंपल है। जो चीज उनको लाभदायक होगी और जो चीज सरल होगी उसका हर किसान उस विधि को अपनाएगा। तो जो मेरा अंदाजा है कि 1 एकड़ के पीछे 1 टन गोबर का खाद अच्छा पचाने के लिए करीब करीब 600-650 रुपये खर्चा होता है। उसको पानी में घोला करके छिड़कने में कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता, और उसको ढकना है फिर घर चले जाना है। फिर होता है कि एक मिनी किट जो होती है वो करीब करीब 2500 रुपये की पड़ती है। तो 2500 रुपया, और इसका समझो आप 2000 रुपये भी दाम पकड़ लो 1 टन का, आधी ट्रॉली का जो पाचित है, तो मोटा मोटी 4500 रुपये में यदि आप हिसाब लगाओ कि आपका अंकुरण यदि 90-95% तक आ जाता है, तो 15,000 रुपये तक की उत्पादन की क्षमता तो ऐसी बढ़ गई। तो मुझे नहीं लगता कि छोटा किसान हो कि बड़ा किसान हो, ये क्यों नहीं अपनाएगा। यदि मेरा 4500 रुपये का खर्चा होता है और 15,000 रुपये या 20,000 रुपये का मेरा उत्पादन बढ़ सकता है, तो मैं उसको अपनाऊंगा, और मेरी खेत की मिट्टी भी अच्छी हो रही है, मेरी खेत की जैविक शक्ति भी अच्छी हो रही है। तो ये जो रीजनरेटिव फार्मिंग है, ये मुझे लगता है कि धीरे धीरे अब इस टेक्नोलॉजी के आने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई अपनाएंगे, छोटे हो या बड़े हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। इसी के साथ सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही हमारे दर्शकों से भी कहना चाहूँगी कि सर ने ZX से जुड़ी ज़ाइटोनिक टेक्नोलॉजी की जितनी भी तकनीकों के बारे में बताया, अगर आप इनके बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और देखते रहिए कृषि जागरण। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।